हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2, 3, 4 तारीख को। तो उसमें क्या है, हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कारक। ठीक है, यहाँ से कारक से एक सवाल 100% आप लोग को मिलेगा। और कारक से ऐसे मिलता है सवाल, जैसे मान लो एक पूरा पैसेज दे दिया, ठीक है, गद्यांश का पैसेज दे दिया, उसमें क्या 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो उन 5 क्वेश्चनों में से क्या एक क्वेश्चन कारक से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं आप लोग को बता दूं, तो आप लोगों को क्या कारक के जो कारक टॉपिक है वहां से हम 20 एमसीक्यूज करेंगे, तो वहां से आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि लास्ट टाइम चला एग्जाम का, तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी इस तरह वाले ये इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, और संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान का क्या आता है, को या के लिए आ जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, अपदान। ठीक है, अपदान में क्या होता है, से मतलब अलग करने के लिए। तो आप लोग सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद होता है अधिकरण। सबसे ज़्यादा जो अधिकरण होता है वो आप लोग को याद रखना, अधिकरण में क्या होता है, चिन्ह में या पर। और संबोधन का तो पता ही है, संबोधन का क्या, अरे, हे, अजजी। तो इस तरह जो किसी को बुलाने वाली या पुकारने वाली जो चीज़ें होती हैं वो संबंध होती हैं। तो आप लोग को ये पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन बाद है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिया होगा। संज्ञा या सर्वनाम, मैं पहले क्वेश्चन से बात करता हूँ कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी में कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो ये 8 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि कर्ता, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, मतलब वो क्या है। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या आएगा, ने आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इस तरह कर्ता ने पूछा तो कर्ता ने आ गया, तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपदान। ठीक है, अभी क्या है, अपदान में क्या होता है, से, उसका चिन्ह होता है से, अलग के लिए, मतलब अलग करने के लिए, मतलब अलग होने के संबंध में। तो भैया अगर पेड़ से पत्ते गिरने, तो पत्ते पेड़ से तो अलग होने ना, बिल्कुल अलग होने, तो इसलिए क्या है, अपदान आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह चाकू से फल काटता है, वह चाकू से फल काटता है। यहाँ चाकू से मतलब कौन सा कारक हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। कर्ण है, कर्ण में क्या होता है, कर्ण में आता है से। ठीक है, से का मतलब किस परिप्रेक्ष्य में आता है, द्वारा, इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा। जैसे वह चाकू से, तो चाकू के द्वारा, से आता है लेकिन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कारक। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे सी में क्या है कि हे ईश्वर रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मैंने बताया कि हे, अजी, अरे, तो ये क्या है, सब संबोधन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये क्या कर्म आएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म को आ गया, तो ये क्या, राम ने रावण को आ गया, तो इसलिए क्या, कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ गरीबों को कौन सा अलंकार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा है, संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, को या के लिए। ठीक है, को या के लिए ये चिन्ह होता है हमारा किसका, संप्रदान का। तो गरीबों को आ गया ना, गरीबों को वस्त्र दिया या गरीबों के लिए वस्त्र दिया, तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्ली मेज पर बैठी है, तो भैया मेज पर आ गया, पर या में आ गया, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये क्या हो जाता है, हमारा अधिकरण कारक हो जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है, मोहन, मोहन का घर सुंदर है, यहाँ मोहन का कौन सा कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मोहन का, तो ये सही आंसर हो जाएगा संबंध, क्योंकि संबंध बताया कि मोहन का बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 11 कि किस कारक का चिन्ह के लिए होता है, कर्ण का, अपदान का, संप्रदान का या कर्म का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक आंसर है, संप्रदान। संप्रदान में को या के लिए आता है। अपदान कारक का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, अपदान का कौन सा चिन्ह होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अलग होने से। अपदान में क्या क्या चीज होती है, से होता है, से लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में होता है, वो अलग होने में। ठीक है, से होता है अलग होने में। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उसने पत्र लिखा, इसमें कारक कौन सा है, उसने पत्र लिखा, कारक कौन सा है, ये है। इसमें लिखा हुआ कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को ऐसे लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले नंबर पे कर्ता ने, तो ये क्या, उसने पत्र लिखा, तो इसमें कारक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर्ता ने।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। संबोधन करते हैं हम किसी चीज को तो इसमें आता है हे अरे। ठीक है, क्या आता है हे अरे। आप लोग इस चीज का सही आंसर लगाएं। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे राजा सेवक को कंबल देता है तो इसमें क्या जाएगा, को या के लिए। ठीक है, को या के लिए। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यह है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान को या के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 वह घर से बाहर गया, इनमें से कौन सा कारक है, तो सही आंसर हो जाएगा अपदान। ठीक है, अपदान में क्या होता है, अपदान में होता है अलग होना। ठीक है, जैसे वह घर से बाहर गया तो अलग हो गया घर से वो बच्चा। ठीक है, चलिए आज के सेशन के 3 क्वेश्चन 18, 19 और 20 क्वेश्चन है। मेरे घर में भाई रहते हैं, यहाँ घर में कौन सा कारक है, मेरे घर में, तो में या पर आ जाता है। तो ठीक है, मैंने क्या बताया, में या पर आ गया तो मैंने बताया था अधिकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 से कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है भाई, आप लोग को बताना कि इसका बोलते हैं परसर्ग। क्या बोलते हैं, परसर्ग। ठीक है, आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, वृक्ष से पत्ते झड़ते इनमें से कौन सा कारक होता है, तो अलग होने के लिए आता है। तो अलग होने के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, अपदान। ठीक है, से होता है इसका चिन्ह, से किस परिवेश में होता है, अलग होने में। ठीक है, तो ये क्या है, वृक्ष से पत्ते क्या अलग हो रहे हैं, से का आ गया, तो इसका सही आंसर है अपदान, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह क्या है, छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोग को बनाकर देता रहता हूँ। ठीक है, और अभी टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक इंस्टाग्राम आईडी पे है, इंस्टाग्राम आईडी पे जाएंगे प्रदेव अकेडमी, वहाँ पे क्या सारे जो PYQ हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे जो PYQ हैं मैं आप लोग को क्या है PYQ सारे के सारे EVS के इसके इंस्टाग्राम पे करा रहा हूँ, एक दो दो क्वेश्चन एक साथ मिलकर। ठीक है, और सभी लोग क्या प्रदेव अकेडमी चैनल को क्या आप लोग यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम जो ID है प्रदेव अकेडमी की उसको क्या है फॉलो करो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय नमस्कार।